युवाओं में देखने को मिलता है, इतना टैलेंट पहले कभी नहीं था। और मैं ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को फील करता हूँ। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% और 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती। और हमारे दौर में सब सब्जेक्ट के मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं। अब इनके हार्मोन्स जम करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है, यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहां बच्चों को लगता है कि यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं। यहां बच्चे अब माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है, अपने ही माँ बाप अब दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटडेटेड। पापा आप सठिया गए हो। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के बाद इनके बच्चे भी ठीक इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते हैं तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अब नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट की बात खुशी खुशी सुन लेते हैं। यहाँ अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। आज बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं, दूर दूर से कंसल्टेशन लेने आते हैं, पर मेरी अपनी बेटी को समझाने में मेरे पसीने निकल जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चिंता कुछ और है, वो बताता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एज अ चीफ गेस्ट अपनी बेटी के स्कूल में गया, जहां उनकी प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया। उनका कोई एनुअल डे प्रोग्राम था। मैंने वहां भी यही कहा कि मेरी चिंता बच्चों की परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं, और मैं जानता हूं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं आती, और 90% बातें जो जिंदगी में काम आती हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती। मुझे तो याद ही नहीं कि कब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं इंप्लीमेंट किया। एज अ पेरेंट आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता ना ले लें, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें वापसी करीब करीब नामुमकिन है, जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौटता। नशे पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर देखना। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक शेर है कि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। कि आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी मिलता नहीं। और मेरी तो सभी स्कूल टीचर से बस इतनी ही उम्मीद है और गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दें, क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान तो गूगल पर एक क्लिक में अवेलेबल है। आज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है। वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू सिखा दें, बस देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें भर दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। और अगर माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ही लेंगे। टीचर इंश्योर करें कि बच्चे कुछ भी छुपाएं नहीं, और अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर से या पेरेंट से डिस्कस जरूर करें। उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरे करने को जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दिए उस व्यक्ति ने, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आपको ही देकर जाने वाले हैं। देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि आज से 3 चीजें
रोज करना शुरू कर दें अगर अब भी नहीं कर रहे। सबसे पहले रोज कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खुद हंसें, उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी यादें ताजा करवाएं, उनके स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से पूछें उनसे, कैसी भी बात करें पर बात करें। देखना वो अपने स्कूल कॉलेज के किस्से बताएंगे ना, जब उनकी आंखों में चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और ये समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, वो कर लेता। उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जरूर भर सकते हैं। मुनव्वर राणा का एक शेर है कि लौटकर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, लौटकर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना, और वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। आस पास ही रहना अपने माँ बाप। दूसरी बात, भूल कर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात न करें। उनको कभी ये एहसास ना हो जाए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, कमजोर हो गए, इसलिए हमसे ऐसे बात की जा रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, पर वो माफ नहीं करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना माँ बाप के पैर छुए घर से मत निकलना। अपने दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करना। मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं टाल सकते। बस ये 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर देना मेरा दोस्त। मेरा दावा है देवता भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे देश के नौजवानों को भेज दें, हर माँ बाप को भेज दें। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियो जरूर देखें। बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर इस वीडियो को देखें। बहुत सी चीजें हम रोज शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, यहां वहां से, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे देश में शेयर कर दें और मिलकर भारत को एक बेहतर भारत बनाएं। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।